ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਦਨੋਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ उसी संकरी किया जाए ताकि ऐसी घटना जड़ियाँ ना किसी भी इलाके में साढ़े जम्मू कश्मीर के वो नहीं होन, ताकि जी साड़ी बैल्ट फोर्स है वो सुरक्षित साड़ी देश की रक्षा कर सके। उसके बाद दूआ मुद्दा है इलैक्शन का। ये साढ़े जो DDC नगरी संदीप मजोत्रा जी उन्होंने पूरा ब्रीफ दसी दिता है। फिर भी इलैक्शन बड़ी देर का पेंडिंग पैदा है, वो कन्नै पंचायत भी पेंडिंग कर रहा है, जी म्यूनसिपल कमेटी है वह इलैक्शन भी पेंडिंग कर रहा। ये गौरमेंट की या इलैक्शन कमीशन की पता नहीं कि मंशा है, क्यों ये बार बार उसी डिले करा देना, उनका क्या अपना कोई बेनीफिट है जिद आम पब्लिक की परेशान करा देना। असी ये गुजारिश करने सेंटर गौरमेंट है वो जो इलैक्शन साड़ी स्टेट च ड्यूर चला है वो करवाए जान जल्दी को जल्दी। त्रीया मुद्दा है ये रमेश कुमार होंदा जो कुछ दिन पहले कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर उसी पकड़िया, एक्सीडेंट कुदा आ उसी बंदे की कुदा पकड़िया, कुदा जी उसी मारिया, मारने बाद वीडियो बनाई जियां बाहर यूपी बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश होंदा है, वीडियो बनाइए वायरल की अपने आप ये दसने भाई बड़े गौ रक्षक और अं गुंडागर्दी करना जानते हैं। गुंडागर्दी जिस इंसान के खून है ना वो गुंडागर्दी करना जानता है, लेकिन असी नहीं चाहते भी साड़ी JNK जिला प्रशासन के कोई ऐसी घटना हो जिदे कन्नै उस बरादरी का क्लैश हो। पूरा कठुआ ये मजोत्रा साहब की देन अज तक ये मसला ना पिछा कभी होया हा तो ना अगे होना हा। चलो वो रब की प्यारे होइए अज ये नौबत आई है, लेकिन फिर भी जी उनका तैयार किया ग्राउंड है वर्कर है पार्टी है वो 24 घंटे इस गल वास्ते तैयार है। अगर किसी गरीब बंदे कन्नै किसी असहाय कन्नै किसी मजलूम कन्नै किसी भी बरादरी बंदे कन्नै धक्का होंदा है, ये बहुजन समाज पार्टी उहदे वास्ते तैयार है। जिहड़ी इत्थे ग्रुपबाजी बना दी है वो अच्छी नहीं है। कोई आखता भी जय श्री राम नहीं बोलना, कोई आखता जय भीम नहीं बोलना, वो भी गलत है। अपनी आस्था है, अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, जो कुछ मर्जी बोलो, आज़ादी है ना, आज़ादी तुम कुछ भी बोली सकते हो, कुछ ही मना ही नहीं है। रही गल प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्ट उसी तरीके का किया जाए। अगर लग्या भी इतना नजायज़ होगा तो प्रोटेस्ट किया जाए, अगर राजनीति चमकाने प्रोटेस्ट किया जाए वो गलत गल है। हाँ अगर बाहर के लोग आते ना वो गलत गल है। अगर कठुआ के लोग अपने किसी बरादरी के बंदे की अपने कोई समाज के बंदे की अगर वो सपोर्ट करना चाहती है ये कोई माड़ी गल नहीं है। इसलिए प्रशासन करना ये अपील है। बयान के मुताबिक रमेश कुमार दे अगर कोई सैक्शन लगती है एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो जरूर लान, नहीं लगता नहीं लान, लेकिन उसी बंदे की इंसाफ मिलना चाहिए है। इसे करना सारे जय भीम जय भारत। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो हमारे कठुआ में पिछले कुछ दिनों से कुछ जो मामले थे उनके ऊपर संज्ञान करने के लिए और जनता के साथ साझे करने के लिए हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन है वो किया गया है। आज आपके माध्यम से जो कुछ मुद्दे हैं जो बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारे कठुआ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, उनके ऊपर आज डिस्कशन भी करी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उनके उसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमारे विचार विमर्श हुआ है उसके लिए उसकी जो प्रतिक्रिया है वो आपको बताने के लिए आज हम आपके समक्ष आए हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है जो डिस्कस हुआ और जिसके ऊपर चिंतन किया गया और आपके माध्यम से मैं जनता के साथ भी ये चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में होने वाले टेररिस्ट अटैक हैं। हम जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं हम पुरजोर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका कंडेमन करते हैं। वो बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं और मैं DGP साहब और एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको फोर्स की कमी लगती है आप हमारे युवाओं को इंडल्ज करें, आप हुक्म करें, VDC SPOs जहाँ आपको लड़कों की युवाओं की ज़रूरत है। हमारा कठुआ हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान पुरजोर हर एक चुनौती से लड़ने के लिए आपसे कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं। आप एक आह्वान कीजिए, हमारे यूथ हमारा जो जितना भी सोसाइटी है वो आपके साथ खड़ी है।
आपने देखा जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो आधे से ज़्यादा जो फोर्स है वो हमारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम उसी यूथ को यूटिलाइज करें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के तौर पे तो वो एक बहुत ही अच्छी मुहिम हो सकती है। हमारे यूथ को उसमें एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है और उसके साथ साथ हमारा जो राज्य है वो सशक्त भी हो सकता है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो हमारा मुद्दा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बार बार इलेक्शन को डिले करना। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितने टाइम से हमारी जो सरकार है वो नहीं है, जिसकी बदौलत हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत सारा ऐसा जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। हम लोग 370 तो टूटने के बाद अब तक जितने भी लोग बाहर के या फिर जो इन्वेस्टर्स थे, जो लोग थे, वो बहुत कुछ यहाँ पे इंडल्ज कर गए हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जो आवाज़ है, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, जो एमएलए एमपीज हैं, उनका गला दबा दिया गया है। डेमोक्रेसी के नाम पे अब यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए, वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की पुरजोर डिमांड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं वो करवाएं, ताकि जो एक लोकल सरकार, जो लोगों की आवाज़ होते हैं लोग, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जो एक एक्सीडेंट और गौ रक्षकों के बीच की एक बात को ले जाके जातिवाद के साथ या फिर किसी एक समुदाय के साथ जोड़ा जा रहा है, मैं उस पर क्लियर कर देना चाहता हूं आप सबको। वो एक एक्सीडेंट था जो कि वीडियो में बनाया गया है, बताया गया है कि एक्सीडेंटली जो 4-3 बछड़े थे वो गाड़ी के नीचे आए, लेकिन ये कहीं पुष्टि नहीं की गई है क्या वो पहले से मृत थे या वो उसी गाड़ी के नीचे आने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा, आप गोरक्षा के नाम पे जो भी वो लोगों ने करा, हम कहते हैं आप गोरक्षा करें, हम भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोरक्षा करते हैं लेकिन कभी मीडिया में नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे साथ पत्रकार लोग हैं जो गायों को घास डालते हैं लेकिन उन्होंने कभी नाम दिया। हमारे साथ सरदार लोग ऐसे हैं जो दिन रात एक्सीडेंटल जो जानवर हैं उनकी सेवा करते हैं। हम कीड़िया गंडाल वाली गौशाला जब बनी, मैंने एक बार पहले भी ये बयान दिया था कि हमें शर्म आती है, हम लोग अपने आप को पाप के धारी समझते हैं कि हमने वो गौशाला तैयार करी। एक दिन में वहां 10 से 20 जानवर की डेथ हो रही है, क्योंकि उसके लिए संज्ञान गौरक्षा वहां पे क्यों संज्ञान नहीं लेती। लेकिन आप गौरक्षा के नाम पे गुंडई करेंगे, वो गलत है, उसके लिए हम सरासर कंडेमन करते हैं। हमारा यूथ उस टाइम पे भी बहुत भड़का था कि उन लोगों को जिन्होंने ये गुंडई की, हम यहाँ पे यूथ को कैसे समझाया वो हमें पता है, क्योंकि वहां पे वो एक कम्युनल इशू बन सकता था, वो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बन सकता था। हमने अपने यूथ को कंट्रोल करा, नहीं, पुलिस को अपना कार्य कर देना चाहिए और पुलिस ने अपना कार्य किया। जो गुंडई करी गई, अगर आप कहते हैं गोरक्षा के लिए उन्होंने जो भी समाधान उठाए, आप मुझे बताइए। मैं मानता हूं कि इमोशंस में आके उन्होंने हाथ उठाया होगा, ठीक है, लेकिन वीडियो किस चीज के लिए बनाना चाहते हैं? क्या आप दहशत फैलाना चाहते हैं समाज में कि आप बहुत बड़े गुंडे हैं? अगर गुंडई देखनी है या गुंडई देखने का मौका अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत गलत हो जाएगा। हम समाज के आपसी प्रेम के साथ रहने वाले लोग हैं। हमने आज तक पूरी कम्युनिटी में, हमारा कठुआ एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर एक जाति, हर एक रिलीजन है, वो एक दूसरे के त्योहार में शामिल होता है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों का प्यार होता है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, यहाँ पे आपसी रिलेशन की बात होती है। आप उसको खराब मत करिए। जो लोग भी इसको खराब कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं आपके माध्यम से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ। पुलिस ने अपना काम करा, उन गुंडई लोगों को अंदर करा, उनके ऊपर एफआईआर लगी। और रही बात सेक्शंस की, तो सेक्शंस लगती हैं जब वो एक विक्टिम अपना जो बयान है वो दर्ज कराता है। जो सेक्शन उसने इन द इनिशियल अपनी प्राइमा फेसा में अपना एफआईआर में बताया, उसके अकॉर्डिंगली जो सेक्शंस लगी हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको एडिशन करनी है, वो विक्टिम के बयानों पे दिया जाएगा। और उसी के साथ हम लोग स्टैंड करते हैं। हम आज भी पुरजोर कहते हैं किसी के साथ भी, ये सिर्फ रमेश कुमार की बात नहीं कि वो शेड्यूल कास्ट बिरादरी से बिलोंग करता है तो उसकी सपोर्ट में, कठुआ में किसी भी गरीब के साथ, चाहे वो किसी कास्ट रिलीजन का होगा, अगर किसी के साथ भी अत्याचार होगा, गुंडई की जाएगी, बहुजन समाज पार्टी, एमएसएस कठुआ और हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हम लोग पुरजोर उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करी है। अगर उसमें किसी को लगता है कि कुछ अगर आप डिफ्लेक्टेड है तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में बात कर सकते हैं कि हमारे साथ ये चीज नहीं की जा रही है। उस पर प्रोटेस्ट तब होता है जब आपकी सुनवाई ना हो। जब सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, आप एडिशन चाहते हैं, आप विक्टिम का बयान दीजिए। विक्टिम 4 तारीख को वहां से 8 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उसके बाद
अब तक वो कंडीशन में नहीं है बयान देने के। जब वो बयान देगा उसके अगर जो भी उसके अकॉर्डिंगली जो सेक्शंस हैं वो फाइल होंगी और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई प्रेशर है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ ये बात साझी की जाए, हम उसके लिए पुरजोर जो भी अगेंस्ट किसी के भी खड़ा रहना होगा, हम लोग उसके सामने खड़े रहेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और, मामले को लेकर आप चले थे, कार्रवाई पुलिस ने कर दी। जय भीम, जय भारत, जय गुरु नाभादास। देखिए, ये जो मुद्दा ज़्यादा गरमाया हुआ है, इस मुद्दे को स्टार्टिंग से हमने लिया था। जिस प्रकार जो हम काम चाहते थे वैसे काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। पहले हमारे जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दूसरे दिन मुजरिम आ गए थे, उठा लिए पुलिस वालों ने। मैंने खुद जाके ग्राउंड में चेक किया और बाकी वालों को चेक करवाया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार्रवाई कर रहा था। फिर बीच में सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो इस चीज़ की भी निंदा करता हूँ कि अगर रमेश जी को इंसाफ मिल रहा था तो वो सही तरीके से दिलाएंगे। जब तक रमेश जी के बयान दर्ज नहीं होते तब तक नेक्स्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। पुलिस ने 3 धारा लगाई हुई थी FIR में। तो अभी जो एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं वो रमेश जी के बयान लगने के बाद एट्रोसिटी भी लगेगी। ये नहीं है कि हमारा कठुआ जो भाईचारा है, हम सब मिलकर चलते हैं, हम उसको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। गलत इंसान किसी भी समाज में हो सकता है, ये मत बोलिए। हाँ, उन्होंने गलती की है। एक गरीब आदमी वो हाथ जोड़ रहा है, पाँव पकड़ रहा है, बच्चों की दवाई दे रहा है, तो मुझे बख्श दो। उन गुंडों ने ऐसा काम किया है, वो बख्शने के लायक नहीं है और उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम करवा के रहेंगे। हम रमेश जी के साथ है, हमारी महाशा सदर सभा अपने समाज के साथ है। हम कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे हैं। जैसे हमें लगेगा हमें ज़रूरत है तो हम कॉल करेंगे, सभी को बुलाएंगे। ये नहीं है कि हम माहौल बिगाड़ने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमारे समाज, आदर्श समाज के बीच में कोई गलत मैसेज जाए। हम सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहेंगे। किसी भी गरीब के साथ धक्का होगा, किसी भी जात का होगा, महाशा सदर सभा उनके साथ खड़ी है। क्योंकि जब से ये माहौल गरमाया हुआ, नाना प्रकार के मैसेज निकल रहे हैं, वो देख के हमें दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के लिए लड़ना है, वो हम लड़ रहे हैं। जैसे रमेश जी बयान देंगे उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई होगी।